अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास की जो न्यू बुक आई है ना 2026 की। इसका पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम आज एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। एक्सरसाइज नंबर 1.1 में हमने क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ ड्रा करना सीखने हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया हो उसके ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन असल में होता क्या है। ऐसे फंक्शन जिसमें वेरिएबल हाईएस्ट पावर 2 हो, उन तमाम फंक्शंस को हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन लिखा हुआ है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें देखें वेरिएबल हमारे पास एक्स है। एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर है। ये हमारे पास एक है क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसी तरह अगर मैं एक और फंक्शन लिखूँ 2x² 9x, ये भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है ना वो 2 है। हमने इसी तरह के फंक्शंस के ग्राफ ड्रा करना सीख रहे हैं। स्टूडेंट, एक बात याद रखें, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है ना, उसका ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है। पैराबोला की शेप कैसी होती है? पैराबोला की शेप इस तरह की होती है जी। ये एक शेप बनी हुई है, शेप ये बनी हुई है। आपकी बुक में ना दो ही तरह के पैराबोलाज डिस्कस किए गए हैं। वो वाले पैराबोलास जो अपवर्ड ओपन करते हैं और एक वो वाले पैराबोलास जो डाउनवर्ड ओपन होते हैं। अपवर्ड पैराबोलास ओपन कब होंगे और डाउनवर्ड पैराबोलास कब ओपन होंगे, ये डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ना उस पर। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, अगर तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, यहाँ पर कोई वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो ग्राफ जो है ना पैराबोला को अपवर्ड ओपन होगा। अगर ए की वैल्यू लेस देन ज़ीरो आ रही है, यानी कि कोई नेगेटिव नंबर आ रही है, इसका ग्राफ डाउनवर्ड ओपन होगा। फॉर एग्जांपल यही जैसे मैंने फंक्शन लिखा था, तो अगर ये मालूम करना हो कि जो इसका ग्राफ बनेगा, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनेगा, वो अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा, तो आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें, प्लस का 2 है। क्योंकि ये प्लस का है तो इसलिए जो ग्राफ होगा ना वो अपवर्ड ओपन होगा। फिर इसी तरह यहाँ पर -2x² लिखा होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्योंकि अब माइनस में आ गया है, इसका ग्राफ जो है ना डाउनवर्ड ओपन होगा। देखते हैं जी ग्राफ को ड्रा कैसे करना है। हाउ टू ड्रा ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करने के लिए ना हमें पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं हमारे। अगर इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया जाए, ये हमारे पास एक शेप बनी है। इसी शेप को हम क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। इसी तरह क्वाड्रेटिक फंक्शन के पहले पॉइंट्स फाइंड करेंगे और उन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। उससे जो शेप बनेगी ना वही क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ होगी। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं जी? बेसिकली हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स हम फाइंड कर लें और उनको आपस में मिला दें, तो हमारे पास जो शेप बनेगी वही क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ होगी। पहला पॉइंट क्या निकालना है जी? एक्स इंटरसेप्ट निकालने। एक्स इंटरसेप्ट से क्या मुराद है? एक्स इंटरसेप्ट से ये मुराद है कि एक्स एक्सिस के वो पॉइंट्स जहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। एक्सिस के वो पॉइंट्स जहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। फॉर एग्जांपल इस शेप में देखें, एक पॉइंट ये है, यहाँ से ग्राफ गुजर रहा है एक्स एक्सिस को कट करके। एक पॉइंट ये है, यहाँ से ग्राफ गुजर रहा है एक्स एक्सिस को कट करके। एक्स इंटरसेप्ट से यही मुराद है कि हमने वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहाँ से ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट करके गुजरता है। एक बात याद रखें, एक्स एक्सिस पॉइंट को हम लिखते हैं एक्स कोमा वाई करके। एक्स एक्सिस पर देखें, एक्स एक्सिस पर वाई जो होता है ना हमेशा ज़ीरो होता है। एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट बनेगा ना वो इस तरह बनेगा, एक्स कोमा ज़ीरो। यानी कि इस एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले लें, उसमें जो वाई कोऑर्डिनेट होगा ना वो हमेशा ज़ीरो ही होगा। एक्स इंटरसेप्ट
ने निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो हम जो भी फंक्शन होगा ना, तो हम इक्वल 0 के बराबर रखेंगे। वहाँ से x की दो वैल्यूज़ आएंगी। उन दो वैल्यूज़ को ना यहाँ पर इस तरह पॉइंट बनाकर लिख लेना है। पहली वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल पहली वैल्यू 1 आती है तो एक पॉइंट हमारा 1,0 बन जाएगा। दूसरी वैल्यू फॉर एग्जांपल -1 आती है तो हमारे दूसरा पॉइंट हमारा बन जाएगा -1,0। इस तरह हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे। तो हमने फाइंड करने हैं जी वाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट से ये मुराद है वाई एक्सिस पर वो पॉइंट यहाँ से ग्राफ वाई एक्सिस को कट करके गुजरता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस शेप में देखें, ये एक पॉइंट है, यहाँ से ग्राफ वाई एक्सिस को कट करके गुजर रहा है। वाई इंटरसेप्ट से कैसे फाइंड करने हैं? वाई एक्सिस पर एक्स जो होता है ना हमेशा ज़ीरो होता है। इसका मतलब है इस पूरे वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट हम लिखेंगे वो इस तरह लिखेंगे, 0 वाई। एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा तो वाई कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे। वो हम कैसे फाइंड करेंगे? फंक्शन में आपने की जगह पर ज़ीरो पुट कर देना। फंक्शन में आपने एक्स की जगह पर ज़ीरो पुट कर देना है। ज़ीरो पुट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास वाई का आंसर होगा, वो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आ जाता है 2। इस तरह वाई इंटरसेप्ट यानी कि वाई एक्सिस पर एक पॉइंट बनेगा जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0, ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। तीसरा पॉइंट कैसे निकालना है वो है वर्टेक्स। वर्टेक्स कहते हैं कि पैराबोला का वो पॉइंट, क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ का वो पॉइंट जहाँ पर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो हम वर्टेक्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस शेप में देखा जाए, ये वाली शेप है तो फंक्शन का ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ से देखें तो फंक्शन का ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है। यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर फंक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये पॉइंट हमने फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे? वो हम फाइंड करेंगे इस फार्मूले से h प्लस के ओवर 2 एफ ऑफ h प्लस के ओवर, ये हमारे पास एक वर्टेक्स का पॉइंट बन जाएगा। डायरेक्शन मैंने आपको बता दी है। अगर a ग्रेटर देन 0 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो डायरेक्शन पैराबोला जो है ना अपवर्ड ओपन होगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, जैसे कि एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर आएगा, हाईएस्ट पावर हमारी 2 बनेगी, इसलिए ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। हमने ग्राफ ड्रा करना है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ड्रा करने के लिए वही 3 पॉइंट्स निकालेंगे। सबसे पहले हम एक्स इंटरसेप्ट से निकालेंगे। एक्स इंटरसेप्ट से कैसे निकालना है? वाई को 0 रख पर ए की वैल्यू क्या है? 3 इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, तो यहाँ पर 3 इंटू एक्स प्लस वन माइनस वन इक्वल 0 आ जाएगी। ये तो 0 नहीं हो सकता, यहाँ तो एक्स प्लस वन इक्वल 0 होगा, यहाँ फिर एक्स माइनस वन इक्वल 0 होगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकलेगी, प्लस का वन है इधर आकर माइनस का वन, तो ये माइनस का वन है इधर आकर क्या बन जाएगा? वन बन। तो इनका पॉइंट्स बनाकर लिख लें। एक्सिस पर पॉइंट कैसे लिखते हैं? एक्स कोमा 0 करके। एक एक्स की वैल्यू क्या है? -1,0, वैल्यू -1 है, -1 लगा दिया। दूसरी एक्स की वैल्यू 1 है, एक बनेगा 1,0। हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए हैं एक्स एक्सिस पर। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करके गुजरेगा। एक ये है -1,0, एक ये है 1,0। ये दो पॉइंट्स हैं, यहाँ से क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ गुजरेगा। तो वाई इंटरसेप्ट से फाइंड करने हैं हमने। वाई इंटरसेप्ट से कैसे फाइंड करते हैं? फंक्शन में की जगह 0 पुट कर दें। फंक्शन हमारा ये है y इज इक्वल टू e इंटू प्लस वन माइनस, यहाँ से पुट इज इक्वल टू 0 बाई e इंटू की जगह 0 पुट कर दें 0 प्लस वन, की जगह 0 पुट कर दें 0
-1 इंटू 0 + 1 1 आ जाएगा, 0 - 1 -1 हो जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आएगा, 3 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आएगा, लेकिन साथ माइनस आएगा। y इज़ इक्वल टू -3। अगर मैंने y इंटरसेप्ट लिखना हो तो y एक्सिस पर पॉइंट कैसे लिखते हैं? 0 कोमा ये करके y की वैल्यू लगा दें 0 कोमा -3, y की जगह उसकी वैल्यू लगा दी 0 कोमा -3। ये जो पॉइंट बनेगा ना, या फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर हम कह लेते हैं 0 कोमा -3, ये पॉइंट बन गया है। तो हम वर्टेक्स निकालेंगे। वर्टेक्स में आपको h की वैल्यू और k की वैल्यू पता होनी चाहिए। h क्या है? x की वो वैल्यू है जो पॉजिटिव है, वो क्या है हमारे पास +1 है, h की वैल्यू हमारे पास +1। के एक्स की वो वैल्यू है जो नेगेटिव है, वो हमारे पास क्या है -1। तो यहाँ पर हम -1 पुट कर सबसे पहले हमने h + k 2 फाइंड करना है। h की वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस की वैल्यू हमारे पास -1 है, डिवाइड कर देंगे 2 पर। 1 + -1 2 1 - 1 2 0/2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया जी h + k/2 का आंसर। अब हमने निकालना है f ऑफ + k/2। फंक्शन में +k/2 की जो वैल्यू आ रही है ना, वो पुट फंक्शन हमारा है जी ये वाला इज इक्वल टू 3 इंटू +1 x - 1। y को ना हम इस तरह में लिख सकते हैं, f ऑफ तरह लिख सकते हैं। इसमें हम पुट कर देंगे, ये हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है 3 इंटू सारा h + k/2 की वैल्यू पुट कर देंगे 0 + 1। इससे x आ रहा है, h + k/2 की वैल्यू पुट कर देंगे, वो हमारे पास 0 है, 0 - 1 इंटू 0 + 1 1 नहीं आएगा, 0 - 1 -1 आएगा, 1 ज़ा 3 और 3 को फिर 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आएगा, और यहाँ से ये -3 निकल आएगा। ऑफ h + k ओवर वर्टेक्स का फार्मूला क्या होता है? वर्टेक्स का फार्मूला ये होता है जी +k/2 कोमा ऑफ +k और +k की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, वो हमारे पास आई थी 0, और h + k/2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, वो हमारे पास आई है -3। ये 0 कोमा -3 हमारे पास वर्टेक्स बन गया है। यही 0 कोमा -3 है और यही y इंटरसेप्ट है। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें इस तरह, ये इस तरह अगर आपस में मिला दें इन तीनों पॉइंट्स को, इस तरह जो शेप बनेगी ना, वो हमारे पास पैराबोला की होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमेशा पैराबोला ही होता है। इस तरह हमने ग्राफ ड्रा करने हैं। तो हम इसी एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट करेंगे जी। तो सेकंड पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू -2 इंटू x - 1 x - 2। सबसे पहले x इंटरसेप्ट से निकालेंगे, फिर y इंटरसेप्ट और फिर वर्टेक्स निकालेंगे। इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं कि फंक्शन को इक्वल 0 रखें, वहाँ से x की वैल्यूज़ निकालें। फंक्शन हमारे पास -2 x - 1 x - 2 था, हमने इसको 0 को इक्वल रख लिया। -2 0 नहीं हो सकता, यहाँ x - 1 0 होगा, यहाँ फिर x - 2 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू -1 इधर था, इधर आकर प्लस का 1, -2 था, इधर आकर प्लस का 2 बना। पॉइंट कैसे लिखते हैं? पॉइंट लिखते हैं x, 0 करके एक्सिस पर। इसकी एक वैल्यू आई 1, एक पॉइंट बना 1, 0। ये दूसरी वैल्यू आई है 2, दूसरा पॉइंट बना हमारे पास 2, 0। क्योंकि एक पॉइंट ये बन गया 1, 0 एक्स एक्सिस पर, दूसरा पॉइंट ये बन गया 2, 0। वो पॉइंट्स है, यहाँ से ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करके गुजरेगा। तो वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं? वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं, फंक्शन में एक्स की जगह 0 पुट करते हैं, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स क्या होता है 0, कोऑर्डिनेट 0 की जगह 0 पुट कर दें।
फंक्शन हमारा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x -1 x -2। एफ ऑफ एक्स को हम वाई के इक्वल भी लिख सकते हैं, जो आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। एक्स इज इक्वल टू 0, इस फंक्शन में एक्स की जगह 0 पुट कर दें, एक्स की जगह 0 पुट कर दिया, इधर भी एक्स की जगह 0 और इधर भी एक्स की जगह 0 पुट कर दिया। 0 -1 -1 0 -2 सबको हमने मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया, वाई की वैल्यू -4 आ गई। अब वाई एक्सिस पर पॉइंट कैसे लिखते हैं, 0 कोमा वाई करके। वाई की वैल्यू क्या है, तो -4 हमने वाई की जगह लगा दिया, तो एक पॉइंट बना 0 कोमा -4। ये हमने ग्राफ पर लिख दिया है, ये वाला पॉइंट 0 कोमा -4, और पॉइंट आ गया है, वाई इंटरसेप्ट है। इसका मतलब है ग्राफ वाई एक्सिस को इस पॉइंट पर कट करके गुजरेगा। एक्स निकाल लेते हैं जी। एक्स कैसे निकालते हैं, एच और के की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। एच की वैल्यू बड़ी है, वो 2 है, के की वैल्यू 1 है। अब एच और के की वैल्यू कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी। 2 को के भी कह सकते हो और 1 को एच भी कह सकते हो। वर्टेक्स का फार्मूला क्या था, वर्टेक्स का फार्मूला था ये हमारे पास, एच प्लस के ओवर 2 कोमा एफ ऑफ एच प्लस के ओवर 2। तो सबसे पहले एच प्लस के ओवर 2 फाइंड करेंगे। एच प्लस के ओवर 2 की जगह 2, के की जगह 1, 2 + 1 3, 3/2 हमारे पास 1.5 आ जाएगा। एफ ऑफ एच प्लस के ओवर 2 फाइंड करना है, यानी कि फंक्शन में एच प्लस के ओवर 2 की वैल्यू पुट कर देनी है हमने। फंक्शन हमारे पास ये है, की जगह एच प्लस के ओवर 2 पुट कर दिया, एक्स की जगह एच प्लस के ओवर 2 पुट कर दिया, फिर से एक्स आ रहा था, की जगह एच प्लस के ओवर 2 की वैल्यू पुट कर दी 1.5, की जगह 1.5 में से 1 माइनस किया तो 1 आया, 1.5 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास -0.5 है। सबको मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 1 आया है, एफ ऑफ एच प्लस के ओवर 2। इनकी वैल्यूज़ को इस फार्मूले में या इस पॉइंट में पुट कर दें, एच प्लस के ओवर 2.5 आ जाएगा और एफ ऑफ एच प्लस के ओवर 2 की जगह 1 आ जाएगा। ये हमारे पास वर्टेक्स है। तो अभी मैंने यहाँ पर ज़ाहिर किया हो कि एक्स की वैल्यू क्या है 1.5, वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, इन सब को तरह मिला दें। यहाँ पर ये एक पॉइंट बनता है 1.5, 1। देखें चौथा पॉइंट क्या आता है, डायरेक्शन। ने देखना है कि क्या बोला, अपवर्ड ओपन होगा ये। यहाँ पर देखें बाहर क्या है हमारे पास -2। आपको बताया था कि जब भी माइनस में हो नंबर, यानी कि ए की वैल्यू लेस देन 0 हो, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट आएगा वो माइनस में ही आएगा। अगर वो लेस देन 0 हो, हमारा जो ग्राफ है ना वो डाउनवर्ड ओपन होता है। ग्राफ हमारा इस तरह बनेगा कि पॉइंट्स को आपस में मिला दें, पॉइंट्स को, ये पॉइंट्स इसी तरह पॉइंट को भी आपस में मिला दें। ये हमारे पास एक पैराबोला बना है जो कि डाउनवर्ड ओपन हो रहा है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो है हमारे पास है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 1 2x + 1। फिर से वही काम, एक्स इंटरसेप्ट से निकालेंगे। इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं कि फंक्शन को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। 2x - 1 2x + 1 = 0 पुट कर दिया। यहाँ से 2x - 1 = 0 कर लिया और 2x + 1 = 0 कर लिया। माइनस का 1 था, इधर प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है, इधर आकर माइनस का 1 है, और यहाँ से x की वैल्यू निकली 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1/2 बनेगी। मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर -1/2 होगा। एक्स एक्सिस पर पॉइंट कैसे निकले हैं, एक्स कोमा 0 करके। एक हमारा पॉइंट बनेगा 1/2 कोमा 0, दूसरा हमारा पॉइंट बनेगा -1/2 कोमा 0। एक्स एक्सिस पर ये दो पॉइंट्स हैं, यहाँ से ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करके गुजरेगा। तो वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं। वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं कि फंक्शन में आप एक्स की जगह 0 पुट कर दें। एक्सिस पर एक्स जो होता है ना हमेशा 0 होता है, तो फंक्शन हमने ये लिख लिया है जी, इसकी एक्स की जगह 0 पुट कर दें, की जगह 0 पुट कर दिया, एक्स की जगह 0, और इधर भी एक्स की जगह 0 पुट कर दिया। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया है 0, को 0 से मल्टीप्लाई किया है 0, तो में से 1 को माइनस करें, -1 0 में प्लस करें तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे -1, और y की वैल्यू हमारे पास -1 आएगी।
वाई एक्सिस पर पॉइंट कैसे लिखते हैं, 0, करके 0, की जगह की वैल्यू लगा दें -1। 0, -1 वाई एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर ग्राफ जो है वाई एक्सिस को कट करके गुजरेगा, वो हमने यहाँ पर बना दिया है 0, -1। वर्टेक्स फाइंड करते हैं, वैल्यू ने 1/2 रख ली है और के की वैल्यू -1/2 रख ली है। h प्लस के ओवर 2 निकालेंगे, की जगह उसकी वैल्यू की जगह उसकी 1/2 में प्लस करें -1/2 तो आंसर 0 आएगा। डिवाइड करें 2 पर तो भी 0 ही आएगा। तो हमने एफ ऑफ h प्लस के ओवर 2 फाइंड करना है। फंक्शन में x की जगह h प्लस के ओवर 2 कर दें, इसमें x की जगह h प्लस के ओवर 2 पुट कर दिए, इसमें उसकी वैल्यू पुट कर दी है h प्लस के ओवर 2 की, x की जगह की वैल्यू पुट कर दी है, वो क्या आई थी 0 की जगह 0 पुट कर दिया, इधर भी x की जगह 0 पुट कर दिया। बाद में इसे सोल्व किया है तो हमारा आंसर -1 आया। वर्टेक्स कैसे लिखते हैं, h प्लस के ओवर 2 ऑफ प्लस के ओवर, वर्टेक्स हमारा 0, -1 है, यानी कि वर्टेक्स और वाई इंटरसेप्ट हमारा सेम ही आया है। ये ग्राफ की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ार 4, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर के या ये इस तरह बनेगा 4x²। एक्स के स्क्वेयर के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है इसका प्लस में है, डेफिनेटली इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें जी, जरा ये भी मिला दें, जरा पॉइंट्स को आपस में मिला दें। ये हमारे पास पैराबोला शेप बन गई है क्वाड्रेटिक फंक्शन की, जो हमें किया गया था। फोर्थ पार्ट करते हैं जी, y इज इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 3। इस इंटरसेप्ट निकालेंगे, फंक्शन को 0 की इक्वल पुट करना है, y को इक्वल 0 रख लिया। y किसकी इक्वल है, ये सारे के, इसका मतलब ये भी 0 की इक्वल होगा। 2x² प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है जी आपने, तो आपने सीखी हुई है 9th 10th और 11th में भी आपने सीखी है। फैक्टराइजेशन करने के बाद यहाँ पर पेयर बन जाएंगे x-1 और 2x प्लस 3 इक्वल 0। -1 को इक्वल 0 कर लेना है, 2x 0 कर लेना है, यहाँ से -1 है, इधर आकर प्लस का 1 बन जाएगा, प्लस का 3 इधर आकर माइनस का 3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। पॉइंट जो है ना एक्स एक्सिस पर, वो कैसे लिखते हैं, x,0 कर, एक पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा 1,0 की जगह 1,0। दूसरा पॉइंट हमारे पास बनेगा -3/2,0। तो हमने इधर ग्राफ पर शो करवा दिया। ये हमारे पास x की जगह 1 पॉइंट बना 1,0। ये हमारे पास -3/2 है, ये पॉइंट बना -3/2,0। तो हम वाई इंटरसेप्ट निकाल दें। वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं जी, फंक्शन में x की जगह 0 पुट कर दें, यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर दिया, इधर भी 0 पुट कर दिया, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 और इधर -3 बचेगा, y इज इक्वल टू -3। वाई एक्सिस पर पॉइंट हम 0, करके 0, की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे, वो है -3। इस पॉइंट को भी हमने ग्राफ पर शो करवा दिया, तो ये हमारे पास -3 है जी। तो इधर जो पॉइंट बनेगा ना वो है 0, -3। वर्टेक्स निकालते हैं जी, की वैल्यू को 1 रख लिया, के की वैल्यू को -3/2 रख लिया। पहले भी बताया कि ये बेसिकली x की ही वैल्यूज़ हैं। की एक वैल्यू 1 आई थी, दूसरी वैल्यू -3/2 आई थी। a को h के इक्वल रख लें, दूसरे को k के इक्वल रख लें, तो हम h प्लस के ओवर 2 निकालेंगे। h की जगह 1, k की जगह उसकी वैल्यू प्लस माइनस माइनस में से 3/2 निकालें तो -1/2 आते हैं, नीचे 2 है तो वैसे लिख देंगे, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, तो -1/4 आ जाएगा h प्लस के ओवर 2 की वैल्यू। अब हमने एफ ऑफ h प्लस के ओवर 2 फाइंड करना है। फंक्शन में h प्लस के ओवर 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो फंक्शन हमारे पास ये था 2x² प्लस x माइनस 3। इसकी जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो है -1/4। इसकी जगह -1/4 लगा दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस इधर क्या आ रहा है x, तो उसकी जगह x की वैल्यू लगा देंगे, वो है -1/4 -3। बेसिकली ये जो h प्लस
a/2 है ना, यही x है हमारे पास। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि x की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, यानी कि x इज इक्वल टू -1/4। इसको सोल्व करेंगे, -1/4 का स्क्वायर ओपन कर लें, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, माइनस वाले नंबर का स्क्वायर लें तो प्लस ही आता है, माइनस माइनस बाई 4 वैसे ही -3, 8 ज़ार 16, इसे कट कर देंगे, 2 1 ज़ार 2, 8 ज़ार 16, 1/8 -1/4 -3, इसे कैलकुलेटर पर सोल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आता है -25/2। अगर इसे डेसिमल फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा -3.15। एक्स कैसे लिखते हैं कि पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू, क्योंकि ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है और इसी फंक्शन को हम वाई की वैल्यू भी कह सकते हैं, ये हमारे पास वाई की वैल्यू, इसकी जगह उसकी वैल्यू -1/4, की जगह उसकी वैल्यू -3.125। तो ये हमारा वर्टेक्स बना है, इसको भी हमने ग्राफ पर शो करवा दी है। ये जो है एक्स एक्सिस पर -1/4 है, ये जो वाई एक्सिस पर है -3.125 है। यहाँ से नीचे आएंगे, आते जाएंगे, जहाँ तक -3.125 आए वहाँ जाकर रुक जाना है, वो ही हमारे पास एक पॉइंट बनेगा, -1/4 -3.125। पॉइंट सारे फाइंड कर लें, अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें, तरह जी मिला देंगे, ये पॉइंट भी ये पॉइंट आपस में मिला दिया, फिर एक ये पॉइंट है -3/2, तो भी इसके साथ मिला दें, इस तरह करके ये हमारे पास एक पैराबोला का ग्राफ बन चुका है, इस तरह करके। है कि इस क्वेश्चन का y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस वन होल का स्क्वायर, इंटरसेप्ट निकालेंगे, फंक्शन को इक्वल रख देंगे 0 के, 3 इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 3 को इधर लाकर डिवाइड कर देंगे तो 0/3 0 ही आएगा, x-1 का स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि हमारा ये स्क्वायर कट हो जाए, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कट हो जाए, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आएगा, फिर x-1 बच जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब एक्स एक्सिस पर पॉइंट कैसे लिखते होते हैं, कोमा 0 करके, यहाँ पर x वैल्यू 1 है तो 1,0, यानी कि एक्स एक्सिस पर एक ही ऐसा पॉइंट है जिसको ग्राफ टच करके गुजरेगा या फिर कट करके गुजरेगा। वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं, वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, जो फंक्शन दिया गया है उसमें एक्स की जगह 0 पुट कर दें, फंक्शन हमें ये दिया गया था, उसमें एक्स की जगह 0 पुट किया, 0 -1 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस का 1 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, तो वाई की वैल्यू 3 आएगी। वाई एक्सिस पर पॉइंट कैसे लिखते हैं, 0, वाई करके, 0, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 3 है, मतलब है वाई एक्सिस पर 0,3 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से ग्राफ वाई एक्सिस को कट करके गुजरेगा, ये हमने यहाँ पर शो करवा दिया 0,3। वर्टेक्स निकालेंगे, की वैल्यू 1 रखेंगे, के की वैल्यू को भी 1 रखेंगे, प्लस k/2, ये बेसिकली एक्स ही की वैल्यू है, प्लस k/2 एक्स ही की वैल्यू है, यानी कि एक्स एक्सिस पर ही है, की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 1 है, 1 + 1/2 प्लस 1 2 आएगा, 2/2 आंसर 1 आएगा कट करके। एफ ऑफ एच प्लस k/2 फाइंड करना है, फंक्शन में एक्स की जगह h प्लस k/2 पुट कर दें, फिर उसकी वैल्यू पुट कर दें, जो हमारे पास y इज इक्वल टू दिस था, अब इस y को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, इतना भी लिख सकते हैं, इसकी जगह हमने h प्लस k/2 पुट कर दिया, इक्वल टू 3 की जगह हमने 1 पुट कर दिया, -1 सारे का स्क्वायर, 1 - 1 जो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा। वर्टेक्स हमारा बना है जी 1,0, जो हमारा एक्स इंटरसेप्ट था ना वही हमारा वर्टेक्स बना है, इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट करके गुजरेगा इसका, फिर इधर से एक पॉइंट करके, ये लाइन इसको करके गुजरेगी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, फाइंड फंक्शन
हुज ग्राफ्स आर शोन इन फिगर, कि अब फंक्शन के ग्राफ दिए गए हैं, हमें उन पर पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए हमने फंक्शंस की इक्वेशन ड्रा करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये बिल्कुल उल्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फंक्शन की इक्वेशन दी जाती थी, उनसे हम ग्राफ बनाते थे। लेकिन अब क्या है कि फ़ंक्शन का ग्राफ दिया गया है, उसको हमने फंक्शन की इक्वेशन बनाना है। तो फंक्शन की इक्वेशन बनाने के लिए ग्राफ में दो चीज़ें दी गई हों तो हम फंक्शन की इक्वेशन बना सकते हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? पहली चीज़ ये है कि एक्स इंटरसेप्ट्स दिए जाएं और इस ग्राफ पर कोई भी एक पॉइंट दिया जाए, तो इनको हम इस्तेमाल करते हुए फंक्शन की इक्वेशन ड्रा कर सकते हैं। अब कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन हो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के। अब यहाँ पर एच और के क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको बताया है कि एच और के असल में एक्स की ही वैल्यूज़ हैं। एक्स की वो वैल्यूज़ जहाँ पर फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। तो एक पॉइंट यहाँ पर है एक्स एक्सिस का जिसको ग्राफ कट कर रहा है, और एक ही पॉइंट यहाँ पर है एक्स एक्सिस का जिसको ग्राफ कट कर रहा है। तो इसका मतलब है एक एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है और दूसरी एक्स की वैल्यू हमारे पास -2 है। यहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप एच की वैल्यू -2 भी रख सकते हैं और 2 भी रख सकते हैं। के की वैल्यू आप -2 भी रख सकते हैं और 2 भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पर मैं एच की वैल्यू -2 रख लेता हूँ और के की वैल्यू यहाँ पर 2 रख लेते हैं। अब इसको हम फंक्शन में पुट करेंगे। ऑफ एक्स ए वैसे लिखा रहने देंगे, एक्स माइनस एच की जगह उसकी वैल्यू वो हमारे पास -2 है, एक्स माइनस के की जगह उसकी वैल्यू वो हमारे पास 2 है, ए इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 2 एक्स -2। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब दो चीज़ें मैंने कहा था बताई हो तो हम फंक्शन की इक्वेशन ड्रा कर सकते हैं। एक तो एक्स इंटरसेप्ट और दूसरा इस ग्राफ पर कोई भी पॉइंट दिया गया हो उसको हम इस्तेमाल करते हुए वहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे। ए क्या है हमारे पास? ए हमारे पास डायरेक्शन बताता है या फिर हमें ये बताता है कि ग्राफ जो है अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए ये जो पॉइंट दिया गया है ना ग्राफ के ऊपर, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। अब आपको पता है एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी लिख सकते हैं, पिछली क्लासेस में आप पढ़ाएं। अब इस पॉइंट को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। वाई इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 है ए इंटू एक्स प्लस 2 एक्स -2। अब पॉइंट को हम इस तरह लिखते हैं एक्स कोमा वाई करके। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3/2 है और वाई की वैल्यू -7/4 है। वाई की जगह -7/4 पुट कर देंगे, ए एक्स की जगह 3/2 पुट कर देंगे प्लस 2, इधर भी एक्स की जगह 3/2 -2, ए इंटू 3/2 प्लस 2 हमारे पास होते हैं 7/2, 3/2 -2 हमारे पास होते हैं -1/2 और इधर ये -7/4। -7/4 इज इक्वल टू ए 7 1 ज़ा 7, 2 2 ज़ा 4 और ये माइनस आ जाएगा इसके साथ। अब इस -7/4 को इधर ले, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, या फिर इधर आकर ये उल्ट जाएगा। -7/4 मल्टीप्लाई बाय ये 4 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आएगा जब हम इसे इक्वल के इस साइड पर लेकर आएंगे। 4/7 और ये -7 7 से कट हो गया, 4 4 से कट हो गया, माइनस और माइनस कट हो गया, तो यहाँ पर 1 बचा और ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब इस फंक्शन में पुट कर दें तो फंक्शन की जो इक्वेशन होगी ना, द इक्वेशन ऑफ फंक्शन की जो इक्वेशन होगी ना वो ये होगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ए की जगह उसकी वैल्यू लगा दें, वो हमारे पास 1 आई थी, और एक्स माइनस एच की जगह हमने उसकी वैल्यू लगाई थी तो प्लस का 2 आया था, और साथ इसके के की जगह उसकी वैल्यू लगाई तो हमारे पास x -2 है। तो ये हमारे पास वो इक्वेशन बन गई है जिसका ग्राफ हमें दिया गया था।
तो इस तरह आपने ग्राफ से इक्वेशन को ड्रा कर लेना है। नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। ये उसका ग्राफ दिया गया है, उस पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ये एक पॉइंट है 2,0 और एक ये पॉइंट दिए गए 1,1। हमसे कहा गया कि ये जो ग्राफ है ना इससे इक्वेशन ड्रा करें फंक्शन की। फंक्शन की इक्वेशन ड्रा करने के लिए दो चीज़ें दी गई हों तो हम फंक्शन की इक्वेशन लिख सकते हैं। वो क्या, एक एक्स इंटरसेप्ट दिया गया और एक कोई भी पॉइंट दिया गया हो उस ग्राफ के ऊपर। तो वो पॉइंट तो यहाँ पर एक 1,1 दिया गया। अब एक्स इंटरसेप्ट वो होता है जहाँ से फंक्शन कट करके गुजरे या टच करके गुजरे। तो यहाँ से फंक्शन क्या पॉइंट पर टच करके गुजरा है, वो है पॉइंट 2,0। या हम कह लें एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2। तो जब भी फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके गुजरता है तो हमारे पास एच की वैल्यू भी वही होती है और के की वैल्यू भी वही होती है। तो इसलिए हमने एच की वैल्यू यहाँ पर 2 रख ली है और के की वैल्यू भी 2, क्योंकि फंक्शन एक्स एक्सिस को 2 पर टच करके गुजर रहा है, इसलिए हमने एच और के की वैल्यू 2 रख ली है। अब एच और के की वैल्यू को इस फंक्शन में पुट कर देंगे। ए वैसी आ जाएगा, एक्स माइनस वैसी आ जाएगा, एच की जगह उसकी वैल्यू 2, के की जगह उसकी वैल्यू 2 पुट कर दी। तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दी। अब हमने ये ए फाइंड करना है। तो ए फाइंड करने के लिए जो पॉइंट दिया गया है ग्राफ पर उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो पुट 1,1 इन इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में पुट कर दें। यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है। तो फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2। एक्स की जगह भी 1 पुट कर दिया, इधर भी 1 पुट कर दिया। 1 माइनस 2 -1, इधर भी -1, -1 मल्टीप्लाई होकर प्लस का 1 बन जाएंगे और हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी। सो द फंक्शन इज़, फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की जगह उसकी वैल्यू लगा दी हमने, एक्स माइनस 2, एच की जगह उसकी वैल्यू लगा दी और के की जगह उसकी वैल्यू लगा दी। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन की इक्वेशन बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ। कि इसमें भी हमने ग्राफ की इक्वेशन ही फाइंड करनी है, लेकिन इसमें ग्राफ बनाकर नहीं दिया हुआ बल्कि स्टेटमेंट दी गई। हुज एक्स इंटरसेप्ट्स आर, एक्स इंटरसेप्ट दिए गए हमें, एक चीज़ तो हमें ये चाहिए होती है और दूसरा पॉइंट चाहिए होता है, और वो पॉइंट हमें यहाँ पर दिया गया -3,2। अब ये एक्स इंटरसेप्ट्स हैं तो यहाँ पर एच की वैल्यू कोई भी रख सकते हो, -1 भी रख सकते हो, -2 भी। इसी तरह के की वैल्यू भी खुद से रख सकते हो, -1 और -2 जी, इन दोनों में से जो चाहे वो रख सकते हैं। अब एच की वैल्यू मैंने यहाँ पर -1 रख ली है, के की वैल्यू -2 रख ली है। इस फंक्शन में पुट कर देंगे एच और के की वैल्यू, ए इंटू एक्स माइनस एच की जगह -1 पुट कर दिया, एक्स माइनस के की जगह -2 पुट कर दिया, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस इधर भी प्लस बन गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करेंगे, पॉइंट को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, वहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। पुट -3,2 वो जो पॉइंट दिया गया था इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन थी हमारे पास y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, एक्स की जगह -3 और y की जगह 2 पुट कर दिए। यहाँ पर y की जगह 2 पुट कर दिया, x की जगह -3, इधर भी x की जगह -3, -3 प्लस 1 -2, -3 प्लस 2 -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 1 ज़र 2 हो जाएगा, 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, कट हो गए तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो द फंक्शन इज़, फंक्शन क्या बन जाएगा, सबसे पहले a की वैल्यू लगाएंगे, बाद में h की और फिर k की। तो h और k की वैल्यू लगाने के बाद हमारे पास ये फंक्शन की इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ विच टचेज एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू -1। मैंने आपको बताया कि जब फंक्शन टच करता है ना एक्स एक्सिस को तो वहाँ पर एच और के की वैल्यू सेम ही होती है। तो एच और के की वैल्यू क्या होगी इस केस में, -1 ही होगी। एच की वैल्यू -1, के की वैल्यू भी -1। एंड कट्स वाई एक्सिस एट वाई इज इक्वल टू -2। और जो फंक्शन का ग्राफ है ना वो वाई एक्सिस को इस पॉइंट पर कट करता है -2 पर। तो वाई एक्सिस पर पॉइंट कैसे लिखते हैं, 0, करके। तो 0, y की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो 0, -2 एक हमारे पास पॉइंट आ गया। तो यही चीज़ें चाहिए होती हैं, एक्स इंटरसेप्ट चाहिए होता है और एक पॉइंट चाहिए होता है। अब एच और के की वैल्यू को
इस फंक्शन में पुट करेंगे, h की जगह -1, k की जगह पर भी -1, माइनस माइनस प्लस, इधर भी माइनस माइनस प्लस, तो a इंटू एक्स प्लस वन, इधर भी x प्लस वन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब a की वैल्यू निकालने के लिए इस पॉइंट को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो पॉइंट हमारे पास 0,-2 है इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये हमारे पास y की वैल्यू है -2। x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, पहले y की जगह उसकी वैल्यू पुट करें -2, x की जगह 0, इधर भी x की जगह 0, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ही आएगा, a की वैल्यू हमारे पास -2 है। तो फंक्शन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, सबसे पहले a की वैल्यू, फिर h की वैल्यू और फिर k की वैल्यू। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से भी फंक्शन की इक्वेशन लिख सकते हैं कि सिंपली क्या करें कि a की वैल्यू इधर पुट कर दें, a की वैल्यू इधर पुट कर दें, -2 x + 1 x + 1 आ जाएगी। तो ये इक्वेशन ऑफ फंक्शन बन गई। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ फंक्शन। इसमें भी फंक्शन की इक्वेशन फाइंड करनी है। हुज ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट x = -1 एंड x = 1, ये हमारे पास x इंटरसेप्ट्स हैं। एंड हुज वर्टेक्स इज एट 0,2, और ग्राफ पर एक पॉइंट हमें दिया गया है, वो है 0,2। सिंपली क्या करें, h और k की वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। तो h की वैल्यू मैंने -1 रख ली, a की वैल्यू 1 रख ली। आपका जो दिल चाहे आप h और k की वैल्यू रख सकते हैं। a x माइनस h की जगह -1, x माइनस k की जगह पर 1 लगा दिया हमने, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और यहाँ पर x माइनस 1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में ये वाला पॉइंट पुट कर देंगे, तो पुट 0,2 इन इक्वेशन नंबर 1, y = a × x + 1 x - 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है, तो y की जगह उसकी वैल्यू a वैसी है जाएगा, x की जगह 0, इधर भी x की जगह 0, 0 + 1 1 आएगा, 0 - 1 -1 आएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो -1, -1 को इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर -2 बन जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास -2 बन गई। तो इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू पुट कर दें, तो जब इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू आप पुट करेंगे तो फंक्शन हमारे पास ये, फंक्शन की इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी, f of x = -2, a की जगह -2, बाकी वैसे लिख दें x + 1 x - 1। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, इसको लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट में जो चीज़ आपको समझ नहीं आई वो लाजमी पूछें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।